हे गाइस, मैं हूं जॉनी हंस और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं। कनाडा इमिग्रेशन ने जारी किए हुए हैं एंड इस वक्त मैं ऑन द गो हूं यानी स्क्वायर वन मिसिसागा में फॉर सम वर्क। तो मैं जल्दी से ये एक क्विक वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे आप इनकम्प्लीट और जो प्रिडिक्टेड स्कोर्स की मार्कशीट्स होती हैं उनके ऊपर अपनी स्टूडेंट वीज़ा की फाइल लगा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो। दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं इस इम्पॉर्टेंट अपडेट की जो कनाडा इमिग्रेशन जो दिल्ली वीज़ा ऑफिस है उन्होंने शेयर की है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी काम आएगी, जैसे नेपाल से या पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से आप कहीं से भी अपनी फाइल लगा रहे हो। दिस इज गोना हेल्प यू। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड अ वेरी पॉजिटिव मैसेज जो उन्होंने शेयर किया है वो ये कि बहुत सारी कंट्रीज में डिले हो रहा है एग्जाम्स में बिकॉज ऑफ कोविड-19, राइट। तो आईआरसीसी ने ये कहा है कि सिर्फ इस साल के लिए, जस्ट फॉर दिस ईयर, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट प्रिडिक्टेड मार्कशीट्स। यानी कुछ यूनिवर्सिटीज प्रिडिक्टेड मार्कशीट्स दे देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में देयर इज अ समथिंग कॉल्ड प्री बोर्ड्स होते हैं। उनकी जो मार्कशीट्स हैं उनके बेसिस पे आपकी एडमिशन अगर हो रही है तो आईआरसीसी को वीज़ा देने में कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कुछ कॉलेजेस प्रिडिक्टेड मार्कशीट्स पे आपको कंप्लीट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे देते हैं। अब ध्यान से इस बात को समझिए कि कंप्लीट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि जिसपे जो अनकंडीशनल है, जिसपे ये ना लिखा हो कि अगर आप मार्कशीट्स दोगे हम तभी एडमिशन देंगे। अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी आपकी प्रिडिक्टेड मार्कशीट्स को आपके अनकंडीशनल जो आपके जो प्री बोर्ड का स्कोर है या फिर प्रिडिक्टेड स्कोर है या उसको उस चीज़ को देख के आपको पूरी कंप्लीट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे देते हैं तो इमिग्रेशन को उसके साथ दिक्कत नहीं है। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आपकी फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट मिसिंग है, हमें मार्कशीट दीजिए तभी हम वीज़ा देंगे। तो ऐसा नहीं है। इसलिए अगर आप एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं और आपको लगता है कि यार आपकी फाइलिंग डिले हो रही है तो उसको डिले मत कीजिए, अपनी फाइल्स अभी लगा लीजिए, स्पेशली फॉर सितंबर क्लासेस, क्योंकि जिन्होंने सितंबर में एडमिशन्स ले रखी हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा अपडेट है। अच्छा, अगर किसी ने सितंबर में ये सोच रहे हैं कि अब मिलेगी नहीं एडमिशन, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी सितंबर की एडमिशन्स मिल रही हैं। आई नो इट्स मे ऑलरेडी, बट अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उस लिंक को फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपको तुरंत कांटेक्ट कर देगी। अगर किसी स्टूडेंट को इस चीज़ को लेके डाउट है कि यार इसकी फाइलिंग कैसे होगी, तो बहुत सिंपल है। जो आपके पास मार्कशीट्स हैं आप वही जीसीकी के थ्रू अपलोड कर दीजिएगा। बस आपकी जो एसओपी है उसमें मेंशन कर दीजिए कि आपकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट आप अपने कॉलेज को सबमिट करवा दोगे जैसे ही आपको मिलेगी। ठीक है जी। आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड कि आपकी जो मिसिंग है ये ना हो कि आप, क्योंकि यार इट्स एन ऑटोमेटेड सिस्टम बहुत सारी चीज़ों में, तो दिक्कत ना आए। इसलिए अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में हमेशा मेंशन कर दीजिए कि अपनी फाइनल मार्कशीट आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी को दे दोगे जब आपकी आएगी। तो वट एवर द केस में भी, अगर नहीं हो रहा एग्जाम देन उसको भी मेंशन कर दीजिए कि फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम लेट है बट मेरी क्लासेस सितंबर में शुरू हो रही हैं, इसलिए मैं सबमिट करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस एज वेल। दूसरी चीज़ ये है कि यार अगर आप, या काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है वीज़ा को लेके कि अगर हमारा 6 मंथ से कम है या ज़्यादा है तो मेडिकल क्या करवाना है या नहीं। दूसरा इम्पॉर्टेंट अपडेट इनकी तरफ से ये है कि अगर किसी वजह से आप 6 महीने से ज़्यादा की आप ट्रैवलिंग करते हैं, चाहे आपकी स्टडी मान लीजिए 6 मंथ्स की है या मोर देन 6 मंथ, और व्हाटएवर द केस मे बी, यू स्टिल हैव टू गिव योर मेडिकल एग्जाम टू कम। और अगर आपने नहीं टाइम पे अपडेट करवाया तो कनाडा इमिग्रेशन आपसे वो मांग लेगी। सो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो टाइम पे उनको मेडिकल अपडेट कर दीजिए। मेडिकल अपडेट की मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि कई बार इंडिया में डॉक्टर्स जो हैं वो टाइम पे आगे रिपोर्ट नहीं भेजते। अपनी जीसीकी चेक करते रहिए। अगर टाइम पे आपका मेडिकल अपडेट नहीं हुआ तो एक बार मेडिकल जहाँ पे आपका हुआ उनको मिल लीजिए। जस्ट आस्क देम टू सेंड योर मेडिकल टू कनाडा इमिग्रेशन, ताकि उनके पास मेडिकल आएगा तभी वो आपकी फाइल पे डिसीजन लेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते,
क्योंकि अगर उनके पास कंप्लीट डिटेल्स होंगी ओनली देन दे कैन प्रोसेस। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त स्कॉलरशिप ओपन कर रखी है। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में $6,000 to $10,000 की स्कॉलरशिप है मास्टर्स डिग्री के लिए। बैचलर्स डिग्री के लिए मेरे ख्याल से 10 से $20,000 तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसी तरह यूनिवर्सिटी न्यू ब्रंसविक में भी अगर आपकी 2 साल की आपने स्टडी ऑलरेडी कनाडा में कर रखी है, कोई भी डिप्लोमा, तो आप 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। उसी 2 साल को एडजस्ट करवा के 2 साल और पढ़ के बैचलर डिग्री ले सकते हो। इसी तरह एक्सेंडा स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में आप अगर 2 साल की आपने बीबीए इंडिया में कर रखी है, 2 साल की यहाँ पे आके बीबीए करके भी आप 4 साल की बैचलर डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसमें वीज़ा के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्पेशली इस वक्त एमबीए के सबसे ज़्यादा वीज़ाज़ लगे हैं पिछले साल में। दैट मीन्स डिग्रीज़ की बहुत वैल्यू है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर लीजिए। पर ये याद रखिए कि यार आईएलटीएस स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आईएलटीएस स्कोर नहीं है तो हम ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए अगर आपके पास वैलिड आईएलटीएस स्कोर है, हमारी टीम मॉन्ट्रियल, टोरंटो, कैमरून, इंडिया इन लोकेशंस में बेस्ड है। सो ओवर द फोन वी विल प्रोवाइड यू कंप्लीट सपोर्ट क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा की जो पूरी फाइलिंग है, वो ऑनलाइन ही होती है। उसके साथ-साथ अपनी ऑफर लेटर ज़रूर चेक कर लीजिए। कई बारी कुछ एजेंट्स फेक ऑफर लेटर्स दे देते हैं, तो उस चीज़ को वेरीफाई करके जब आपको ऑफर लेटर मिलता है, अपने ऑफर लेटर को कॉलेज, यूनिवर्सिटी के साथ एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लीजिए टू मेक श्योर कि कोई दिक्कत ना हो। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे, आई एम वेरी श्योर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई रियली होप आज की जो अपडेट्स वाली वीडियो है, ये आपके काम आई होगी। आई एम सॉरी अगर पीछे से थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आई हो, बिकॉज़ ये वीडियो मैं सिर्फ फ़ोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई हैड नो ऑप्शन। सो ये अपडेट्स आपके साथ शेयर करने इंपॉर्टेंट थे। आप अपने कमेंट्स के थ्रू कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है पूछिए। हमारी टीम में आईसीसीआरसी सर्टिफाइड कंसल्टेंट्स, दैट मीन्स सीआईसीसी। एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। चाहे वो आपकी स्टडी वीज़ा से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी से रिलेटेड हो, सिटीजनशिप से रिलेटेड हो, और अगर पोर्ट पे आपको कोई दिक्कत आ रही हो या कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। बहुत जल्दी हमारी वी विल पुट an option so that you can book a live call with us. So eventually, bit by bit, we will make it happen. और we are always open to your suggestions, your comments. Thank you so much for loving all our videos. इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाज़त। हंसदे मुस्कुराते रहो जी। रब राखा।